मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन मिस्केलियंस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, इफ एक्स वाई जेड आर द नॉन जीरो रियल नंबर देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए विकल्प दिया है एक्स इनवर्स 0 0 0 वाई इनवर्स 0 0 0 जेड इनवर्स। बी विकल्प दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक्स इनवर्स 0 0 0 वाई इनवर्स 0 0 0 जेड इनवर्स। और तीसरा ऑप्शन दिया है सी 1 अपान एक्स वाई जेड एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड। और फोर्थ दिया है ऑप्शन डी 1 अपान एक्स वाई जेड बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिया। ठीक है, अब ये देख लीजिए जो हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यहां पे जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड। ठीक है, इतना दिया है। तो यहां से पहले हम डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करते हैं। ए डिटर्मिनेंट्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा देखिए वाई वाई 0 0 जेड हो जाएगा माइनस 0 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 जेड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस 0, यहां पे क्या हो जाएगा 0 0 वाई 0 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे देख लीजिए एक्स हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा वाई और जेड हो जाएगा, यहां पे 0 प्लस 0 माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी, डिटर्मिनेंट्स ए बराबर हमारा कितना हो गया एक्स वाई जेड हो गया। ठीक, अब यहां से डियर हम क्या करते हैं, यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया है या अब डिटर्मिनेंट्स ज्ञात हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए ज्वाइंट ए ज्ञात करना है। ए ज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। ठीक है, इतना हो गया। अब इस पे देखिए ए क्या है, इवन नंबर है तो प्लस, इस पे माइनस, ओड नंबर है इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, ए 1 1 ज्ञात कर लेते हैं। 1 1 का क्या हो जाएगा हमारा 1 1 वाई 0 0 जेड हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा है वाई और जेड हो जाएगा। ठीक है, ए 1 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस, देखिए 1 2 तो कितना हो जाएगा 0 0 0 जेड बराबर कितना हो जाएगा 0 के। ए 1 3 बराबर माइनस 1 3। ठीक है, प्लस हो गया 1 3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे 1 3 बराबर 0 0 वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से डियर हम ज्ञात कर लेते हैं क्या, यहां पे देख लीजिए, यहां पे ज्ञात करते हैं a 2, यहां पे यहां नीचे ज्ञात कर लेते a 2 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2 2 1 मतलब क्या होगा दूसरा रो पहला कॉलम 0 0 0 0 0 जेड। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 0 के। ठीक, a 2 2 बराबर कितना हो जाएगा प्लस होगा, प्लस वैल्यू होगी 2 2 मतलब 2 2। ठीक है, तो एक्स 0 0 जेड एक्स 0 0 जेड हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा एक्स जेड। ठीक, अब यहां से हम चलते हैं क्या, a 2 3 निकाल लेते हैं। 2 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3, तो 2 3 तो कितना हो जाएगा एक्स 0 0 0 माइनस एक्स 0 0 0 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 के हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं ये जेड। ठीक है, अब डियर इतना निकल गया। अब यहां से हम क्या ले लेते हैं, यहां पे हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, देखिए यहां पे हम अब a 3 1 ज्ञात कर लेते हैं। a 3 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a 3 1 यहां पे हमारा मैट्रिक्स है 3 1 तो कितना हो जाएगा 0 वाई 0 वाई 0 0 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 के। अब a 3 2 बराबर यहां माइनस हो जाएगा
3 और 2, 3 और 2, x0 0 z, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2, तीसरा और दूसरा कॉलम, तो x0 और 0 z, x0 और 0 z बराबर कितना हो गया हमारा x और z। ठीक है, एक मिनट, A2 हमने क्या निकाला, A32, A3 मतलब तीसरा रो, दूसरा कॉलम, x0 0 0, x0 0 0 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा डियर, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे कितना होगा x0 और 0 0 और y हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डियर हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ खींच लेते हैं, हमने यहाँ पे 3 पार्ट गिरा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हम 8 ज्वाइंट ए याद कर लेते हैं, यहाँ पे 8 ज्वाइंट ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान डिटर्मिनेंट से इज इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा हमारा इंटू ए इनवर्स, नहीं अपना 1 अपान ए डिटर्मिनेंट इंटू 8 ज्वाइंट ए होता है हमारा ए इनवर्स बराबर। ठीक है, ए इनवर्स बराबर 1 अपान डिटर्मिनेंट से इंटू 8 ज्वाइंट ए। अब यहां से हम ए इनवर्स यहां पे लिख लेते हैं, पहले 8 ज्वाइंट ए निकाल लेते हैं अपना, तो 8 ज्वाइंट ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए हमारे जो मैट्रिक्स आया लिख लीजिए YZ 0 0, फिर क्या आया हुआ है 0 XZ 0, फिर क्या आया है 0 0 XY आया है। ठीक है, बराबर। अब यहां से हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, देखिए तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट से XYZ आया है बराबर YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY इतना आया है, इज इक्वल टू आप अंदर में इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे YZ अपान XYZ 0 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 XZ बटा XYZ 0 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा XY बटा कितना हो जाएगा XYZ हो जाएगा। ठीक है, बराबर ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए हमारा क्या बच जाएगा 1 अपान x 0 0, फिर यहाँ क्या बचेगा 0 1 अपान, देखिए XZ से कट गया, 1 अपान क्या हो गया y हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपान z हो गया। ठीक है, इतना आ गया। ठीक, अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स, ठीक है 0 0 0 z इनवर्स, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, तो हमारा ये ऑप्शन किस में आया, ए में आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, राइट आंसर है। तो डियर इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें क्या करना था कि हमको डिटर्मिनेंट से ज्ञात करना है, डिटर्मिनेंट से ज्ञात करने के बाद 8 ज्वाइंट ए ज्ञात करना है, 8 ज्वाइंट ए ज्ञात कर लिया, यहाँ पे ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे, देखिए ये इनवर्स बराबर इतना होता है 1 अपान डिटर्मिनेंट से इंटू 8 ज्वाइंट ए, हमने वो कर दिया, फिर इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, हमने ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात किया, ए इनवर्स की वैल्यू हमारी कितना आ गई, x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स, और वही ऑप्शन कितना हो गया हमारा, पहला ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।